नमस्कार दोस्तों, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव से भी बिलोंग करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे गांव में सुबह शाम सब्जी वाला, भाजी वाला सब्जी ले लो चिल्लाते हुए अपने गली में, अपने मोहल्ले में आता है। और हम लोग सभी लोग को शौक़ होता है कि हम लोगों को सुबह शाम ताज़ी सब्जियां खाने को मिले। इसलिए दोस्तों हम लोग उसी ठेले वाले से सब्जियां लेते हैं जो सुबह शाम आपके हमारे घर के आसपास आता है। दोस्तों ऐसे एक उत्तर प्रदेश की एक जगह है सुल्तानपुर में एक कॉलोनी लगती है लक्ष्मी नगर कॉलोनी में एक सब्जी बेचने वाला आता था जिसका नाम राहुल होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों वह बहुत ही हट्टा कट्टा और जवान था। उसके पहले पिताजी सब्जी बेचा करते थे, लेकिन उसके पिताजी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ होने के कारण अब वह खुद सब्जी बेचा करता है। अब वह जब भी कॉलोनी में आता था तो कई औरतें उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा देख उसको खुश हो जाती थी। जब भी वह सुबह चिल्लाता तो गार्जियन होते थे जो भी ताज़ी सब्जियों की चाहत रखते थे, जो भी ताज़ी सब्जी खाना चाहते थे, वह घर के बाहर निकल जाया करते थे और उस राहुल नाम के लड़के से ताज़ी सब्जियां ले लेते थे। दोस्तों वह सुबह ही मंडी जाता था और ताज़ी सब्जियां खरीद कर और सभी कॉलोनियों में वह जाता था सुबह शाम और सब्जी बेच दिया करता था। दोस्तों ऐसे ही करते करते वह एक दिन लक्ष्मी नगर के एक बड़े से मकान में पहुंचता है, मतलब बड़े से मकान के सामने जब पहुंचता है और वहां पर कहता है कि सब्जी ले लो मलकिन, सब्जी ले लो। जब ऐसे चिल्लाता है तो उस घर के जो मलकिन होती है वह तकरीबन उनकी उम्र लगभग 34 से 35 साल रही होगी। 34 से 35 साल के ही बीच में उनकी उम्र थी, जिनका नाम सबिता होता है। दोस्तों वह सबिता नाम की औरत जब उस लड़के को देखती है तो थोड़ा चिंतित हो जाती है और कहती है कि तुम तो इतने हट्टे कट्टे जवान हो, फिर यह सब्जी क्यों बेचा करते हो। फिर वह जो राहुल नाम का लड़का होता है दोस्तों, वह महिला को बताता है कि भाभी मेरा यह पुश्तैनी काम है, पहले मेरे पिताजी किया करते थे, मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ होने के कारण अब मुझे यह करना पड़ रहा है। वैसे मैं ये नहीं करता, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से यह काम छोड़ दूंगा और मेरे पिताजी यह काम करने लगेंगे। जब यह बात सबिता नाम की औरत सुनती है तो वह भी सोचने लगती है कि ठीक है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, तुम अपने पिताजी के कामों में हाथ बटा रहे हो, अपने पिताजी के हर कामों में साथ दे रहे हो, तुम बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही सुंदर भी दिखते हो। फिर वह जो राहुल नाम का लड़का होता है वह भी थोड़ी बहुत उन भाभी जी की अच्छाइयाँ कर देता है, मतलब भाभी जी की बड़काई कर देता है। फिर जिसके कारण दोस्तों वह जो भाभी जी होती हैं, सबिता नाम की भाभी जी, वह उस राहुल नाम के लड़के की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि यह बहुत हट्टा कट्टा भी है और बहुत सुंदर और सुशील भी दिख रहा है। फिर दोस्तों वह सब्जी उनसे खरीदती है और कुछ पैसे उनको, जितने भी रुपए पैसे हुए थे उनके सब्जी के, वह राहुल नाम के लड़के को दे देती हैं। फिर वह राहुल नाम का लड़का उन पैसों को लेकर फिर अपने सब्जियों को बेचते हुए आगे चिल्लाते हुए चला जाता है कि सब्जी ले लो ताज़ी सब्जी ले लो। फिर दोस्तों क्या था, अब यह रोज़ का काम उस राहुल नाम के लड़के का हो गया था। अब वह जब भी उस मलकिन के घर के सामने पहुंचता था, वह सबिता नाम की औरत के घर के सामने जब पहुंचता था तो थोड़ी देर ठेला रोक कर वहाँ पे तेज से चीखने लगता था, मतलब चिल्लाने लगता था कि भाभी जी सब्जी ले लीजिए, मलकिन सब्जी ले लीजिए। जब उस लड़के की आवाज़ वह मलकिन सुनती थी तो घर से झट से बाहर निकल आती थी और उनसे कुछ देर तक बातें किया करती थी और हंसी मजाक भी किया करती थी। अब दोस्तों वह जो भाभी जी होती है वह टाइम उनसे पूछते हैं कि राहुल तुम हमारे गली में कितने बजे आते हो। तो वह राहुल जो होता है कहता है कि भाभी जी मैं आपके गली में 7:30 से 8 बजे के बीच में ही आ जाता हूँ, आपको जब भी सब्जी लेना हो इन टाइम पर आप आ जाना, मैं आपके गली में ही कहीं ना कहीं मिल जाऊँगा। फिर दोस्तों क्या था, जब 7:30 के करीब सुई घड़ी की पहुँचती थी तो भाभी जी इंतज़ार में लग जाती थी कि अब राहुल आने वाला है। अब दोस्तों देखते ही देखते जब राहुल आता था तो उनसे सब्जियां खरीदती थी और अब धीरे धीरे वह जो भाभी होती हैं राहुल के काफ़ी नज़दीक पहुंचने लगी थी। राहुल भी कुछ सोचने लगा था, उसके दिल दिमाग में कुछ चलने लगा था। दोस्तों अब देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती समझो एक तरह से प्यार में बदल जाती है और वह प्यार इतना गहरा हो जाता है कि एक दिन भाभी अपने घर पर ही इनको बुला लेती हैं और बुलाने के बाद
जब राहुल उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और भाभी जी जब उस राहुल नाम के लड़के का औजार देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। और जब उसके बाद जब राहुल उन भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसके बाद जो होता है दोस्तों, आप सुनकर दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक नौजवान लड़का जब 30 से 35 साल की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका अंजाम क्या होता है और उसकी ताकत क्या होती है। तो दोस्तों बने रहिए कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस अपने छोटे से भाई को, अपने छोटे से बेटे को वहाँ से सपोर्ट कर रही है। और हमें जानकर भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे भाई बंधु वहाँ से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं ऐसे ही आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के ही अंदर एक सिटी है और उस सिटी में एक गली पड़ती है लक्ष्मी नगर। और उसी लक्ष्मी नगर गली मतलब लक्ष्मी नगर कॉलोनी में एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आया करता था जिसका नाम राहुल था दोस्तों। और उसी सब्जी वाले से काफ़ी ज़्यादा लोग सब्जियां खरीदा करते थे क्योंकि वह मंडी से ताज़ी और अच्छी सब्जी लाया करता था और एक अच्छे से अच्छे दामों में दिया करता था दोस्तों। उसको देखकर जितने भी ग्राहक होते थे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते थे क्योंकि उसका बोलने का टाइटल और उसका बात व्यवहार इतना अच्छा था कि उससे कोई भी ग्राहक रुष्ट नहीं हुआ करता था, मतलब कोई भी ग्राहक गुस्सा नहीं हुआ करता था। सभी लोग उससे प्यार से बोला करते थे और वह भी मालिक मलकिन कहकर बुलाया करता था और बच्चों को बेटा कहकर बुलाया करता था दोस्तों। उसका नाम राहुल था, वह बहुत ही अच्छा दिखने में भी था और बोलता भी था दोस्तों। अब ऐसे ही वह सब्जी बेचते बेचते एक गली में पहुंचता है और उस गली का नाम होता है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर कॉलोनी में दोस्तों वह एक घर के सामने पहुंचता है और उस घर के अंदर एक महिला रहती है जिसका नाम सविता होता है। उस महिला के पति जो होते हैं दोस्तों वह एक पुलिस ऑफिसर थे जो तकरीबन 1 महीने में या फिर हफ्ते में घर पर आया करते थे। वह अपने बच्चों के साथ रहा करती थी एक बड़े से मकान में और उसके सास और ससुर भी उसी मकान में रहा करते थे दोस्तों। वह महिला अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। वह एक ऐसे लड़के के तलाश में थी जिसके साथ वह मिलकर अपनी शारीरिक भूख को मिटा सके और अपने अंदर की हवस को पूरी कर सके दोस्तों। अब ऐसे ही देखते उसके गली में एक राहुल नाम का सब्जी वाला आता है और राहुल नाम के सब्जी वाले को जब यह मालिकिन देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वह जैसा लड़का खोज रही थी, जैसा आदमी खोज रही थी, राहुल के अंदर वह सारी खूबियाँ थी। वह एक हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा था और सुंदर और सुशील भी दिख रहा था, काफ़ी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा जवान सा दिख रहा था। फिर वह जो सविता नाम की औरत होती है वह उस ठेले के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर जो राहुल होता है बहुत ही खुश मिजाज लड़का होता है, वह कहता है कि भाभी मेरा नाम राहुल है और मैं आपके इस गली में सब्जियां बेचने आया करता हूं। मैं तकरीबन 2 से 4 दिन के शुरू किया हूं। फिर वह जो भाभी होती है सविता नाम की भाभी वह कहती हैं कि ऐसा क्यों। फिर जो राहुल होता है कहता है कि भाभी मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई थी और पिताजी घर पर बैठ गए थे, कमाने वाला कोई था नहीं। घर पर पिताजी अकेले कमाते थे, मैं और मेरा भाई पढ़ाई लिखाई किया करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी की ऐसी हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ। फिर जो सविता होती है वह कहते हैं कि इसमें कोई गलत बात क्या है, तुम अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाते हो, तुम्हारे जैसा बेटा हर किसी को मिले। फिर दोस्तों धीरे धीरे उनके अंदर प्यार की भावना जागने लगती है और भाभी तो पहले ही चाहती थी कि कोई ऐसा ही लड़का हमें मिल जाए। अब धीरे धीरे राहुल के अंदर भी दोस्तों जज्बात फीलिंग जागने लगती है। देखते ही देखते तकरीबन 3 से 4 दिन का टाइम गुजर जाता है और 3 से 4 दिन का टाइम गुजरने के बाद एक दिन राहुल उन भाभी से पूछ ही लेता है कि भाभी भैया नहीं रहते हैं क्या। फिर जो भाभी होती है थोड़ा मंदबे भाव से कहती है कि तुम्हारे भैया एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वह बाहर जॉब किया करते हैं, महीने में या फिर हफ्ते में आया करते हैं, कभी कभी तो 2-3 महीने भी गुजर जाते हैं, वह घर पर ही नहीं आते हैं, करूं तो मैं क्या करूं। फिर जो राहुल होता है कहता है कि भाभी तब तो आप बहुत ही ज़्यादा अकेली
महसूस करती होंगी, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करती होंगी। फिर सविता कहती हैं कि हाँ राहुल, ऐसा ही समझ लो, मैं समझो अकेली ही हूँ। फिर देखते ही देखते दोस्तों उन दोनों में धीरे धीरे प्यार की भावना जाग गई और देखते ही देखते वह दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। फिर जो राहुल होता है वह अपना नंबर उन सविता नाम की औरत को दे देता है और सविता नाम की औरत जब राहुल को रात में कॉल करती है, रात में कॉल करने के बाद दोस्तों उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है और काफ़ी रात तक वह दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। फिर एक दिन जो सविता नाम की औरत होती है वह राहुल को बुला लेती है और राहुल को बुलाने के बाद अपने कमरे के अंदर लेकर चली जाती है और कमरे के अंदर लेकर जाने के बाद थोड़ा खाना पीना वह दोनों खाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। फिर जो राहुल होता है धीरे धीरे उन सविता नाम की भाभी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करने लगता है। सविता जो होती है वह भी किसी बात का विरोध नहीं करती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि हमें भी कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि मेरी शारीरिक सुख को शांत कर सके, मेरी शारीरिक भूख को शांत कर सके। फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते सविता भी उनका पूरा साथ देने लगती है। जो राहुल होता है वह सविता की कपड़े उतारने लगता है और कपड़े उतारते उतारते दोस्तों इतने मूड में दोनों आ जाते हैं कि सविता भी राहुल के कपड़े उतार देती है और यह दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र कर देते हैं और निर्वस्त्र करने के बाद यह एक दोनों से लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद दोस्तों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब राहुल जब सविता नाम की औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो शारीरिक संबंध बनाने के दौरान इतनी तेज से सविता नाम की औरत की सिसकारियाँ गूंजने लगती हैं कि पूरा रूम गरज उठता है और पूरे रूम में सिसकारियाँ गूंजने लगती हैं। अब दोस्तों क्या था, इन दोनों का यह काम रोज रोज का हो गया था, लेकिन एक दिन रात को जब राहुल सविता के घर पहुंचा और सविता के घर के अंदर यह दोनों कांड कर रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी इनका पति जो होता है जितेंद्र सिंह, जब वह ड्यूटी से घर पर आता है, घर पर आने के बाद अपने बच्चों से कहता है कि मम्मी कहाँ हैं। तो कहते हैं कि पापा मम्मी अपने रूम में गई है, वहाँ पे एक अंकल जी आए हैं और मम्मी ने बोला है कि यह डॉक्टर हैं बेटा, यह मेरा इलाज कर रहे हैं, आप लोग यहीं पर रहना, अभी अंदर मत आना, जब मैं आप लोगों को बुलाऊंगी तब तुम लोग अंदर चले आना। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस होते हैं सातिर, उनका दिमाग खुद डोला कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो बच्चों के सामने इलाज नहीं कर सकता। फिर दोस्तों जब वह जंगले के पास जाकर देखते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है सविता, वह एकदम निर्वस्त्र अवस्था में थी, आश्चर्यजनक अवस्था में थी कि जो जितेंद्र सिंह होता है अपनी पत्नी की यह हालत देखकर दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मैं पूरी नहीं कर सकता था, और यह लड़का कौन है जो इनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। और दोस्तों वह जो राहुल नाम का व्यक्ति होता है, राहुल नाम का लड़का होता है, यह सविता नाम की औरत के साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि इसकी चीखें इतने तेज़ी से सुनाई दे रही थी कि वो जो पुलिस वाला होता है इतना तेज से गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद दरवाजे के पास पहुंचता है और इतनी जोरदार तरीके से लात से धक्का मारता है कि दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि शहर में 99% दरवाजे दोस्तों पलाई के होते हैं और पलाई को अगर जोरदार आदमी या धाकड़ आदमी अगर तेज से एक लात मार देगा तो दरवाज़ा टूट सकता है, और वैसा ही हुआ, दरवाज़ा टूट चुका। और टूटने के बाद दोस्तों जो जितेंद्र सिंह होता उस राहुल नाम के व्यक्ति के कनपट्टी पर गन तान कर कहता है कि तुम कौन हो और इसके साथ यह कब से कर रहे हो। फिर जो राहुल होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि साहब मैं एक सब्जी वाला हूँ, इन भाभी ने हमसे यह सब करने के लिए कहा तभी मैंने यह सब किया। फिर क्या था दोस्तों, वह जो जितेंद्र सिंह होते हैं अपनी पत्नी को इतने झन्नाटेदार तरीके से थप्पड़ मारते हैं कि उसके कान सन्न रह जाते हैं और वह हक्का बक्का देखती रह जाती है। अब दोस्तों सुबह होती है, वह राहुल नाम का व्यक्ति भी जा चुका था। अब जितेंद्र सिंह बहुत ही मायूस थे। सविता नाम की औरत होती है, उनकी बीवी थी, वह उनके पैर पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है कि आज के बाद मुझसे यह गलती नहीं होगी, आप तो ड्यूटी पर चले जाते थे लेकिन मैं ही भाग गई, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों पैर पकड़ती है, रोती है, नाक रगड़ती है, इतनी माफ़ी मांगती है कि जो जितेंद्र सिंह होते हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका दिल पिघल जाता है और सोचने लगते हैं कि मैं इसे छोड़ भी दूंगा तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इन छोटे छोटे बच्चों को मैं अनाथ होता नहीं देख सकता। फिर क्या था दोस्तों, वह फिर से उसे अपना लेते हैं और अपना सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप क्या सोचते हैं कि वह जितेंद्र सिंह जो थे अच्छा किए या फिर बुरा किए? आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना था। अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। वैसे दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे थे यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि इस छोटे से यूट्यूबर की वीडियो, छोटे से अपने भाई की बेटे की वीडियो वहाँ से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से लोग देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।